प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना के अभ्यास प्रश्न पर आज चर्चा करने वाला हूं। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने इसी अध्याय पर पुस्तक में पढ़ा था और कुछ आंशिक भागों पर चर्चा भी की थी। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। प्रश्न पहला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? हमारे विकल्प हैं दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका जो सही उत्तर है वो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया गया। हमारे विकल्प हैं रामकृष्ण गोपाल, मैक्समूलर, लॉर्ड मैकाले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता में संघर्ष के लिए प्रेरणा पैदा की या जनता संघर्ष के लिए प्रेरित हुई? लाला लाजपत राय के किस समाचार पत्र से? तो हमारे जो सही विकल्प हैं वो है केसरी, संवाद कौमुदी, हिंदुस्तान और कायस्थ समाचार। इसका जो सही उत्तर है वो है कायस्थ समाचार। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? तो हमारे विकल्प हैं दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही उत्तर है वो फिरोज शाह मेहता जो थे वो उदारवादी विचारों के नेता नहीं थे, ये उग्रवादी विचार के नेता थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये जो कथन है हमारा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, वायसराय खालिस्तान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। तो इसका जो उत्तर है वो है लॉर्ड लिटन। अगला खालिस्तान है, कांग्रेस के संस्थापक खालिस्तान को माना जाता था। बहुत ही आसान सवाल। कांग्रेस के संस्थापक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना खालिस्तान के द्वारा की गई है। तो वंदे मातरम गीत की रचना, ये भी आसान सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने जो कि वंदे मातरम गीत की रचना की है और इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 1883 में इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन खालिस्तान में बुलाया गया। ये जो कलकत्ता में बुलाया गया था। तो हमारे ये खालिस्तान वाले प्रश्न हो गए। पहला में जो आएगा वो ये लॉर्ड लिटन, A.O. ह्यूम, बंकिम चंद्र चटर्जी और कलकत्ता। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप आपकी पुस्तक में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका सही के सामने सही अर्थात उत्तर लिखकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और देवेंद्रनाथ टैगोर ये तत्वबोधिनी सभा से संबंधित हैं। ये हमारी सही जोड़ी है। अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता जो हैं वो उनमें हैं लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि ये जो नेता हैं वो उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता हैं। अगला प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला, अकाल व प्लेग। दूसरा, बंगाल का विभाजन जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। तीसरा, धार्मिक व सामाजिक सुधारों का प्रभाव। अगला, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। और अंतिम में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। तो ये जो हमारे अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना के अभ्यास प्रश्न थे। इन प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ें, अपनी नोटबुक में लिखें और परीक्षा के लिए तैयार करें। आगे आने वाले वीडियो में हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।